सभी का स्वागत है। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। स्वराज्य यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं वो लेकर ही रहूँगा। ऐसे ब्रिटिशों को बताने वाले लोकमान्य तिलक के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। लोकमान्य तिलक का कार्यकाल है 23 जुलाई 1856 से लेकर 1 अगस्त 1920 तक। बाल गंगाधर तिलक यह उनका एक्चुअली नाम नहीं था, उनका नाम केशव था, केशव गंगाधर तिलक। उनको लोकमान्य तिलक और उनका जन्म हुआ है 23 जुलाई 1856 और मृत्यु है 1 अगस्त 1920। और यह एक राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्र सेनानी के रूप में इतिहास में दर्ज किया गया है। और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले ऐसे लोकप्रिय नेता हुए जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी लोगों ने भारतीय अशांति के पिता के रूप में मान्यता दिए थे, क्योंकि इनके ही वजह से, इनके भाषण की वजह से, इनके लेखन की वजह से लोगों में एक जागरूकता पैदा हो जाती थी, जिससे ब्रिटिश लोगों को प्रशासन करना या व्यवस्था करना अशक्य प्राय हो जाता था। और इसीलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने, जो चिरोल है, इन्होंने भारतीय अशांति के जनक के रूप में इनको कहा गया है। उन्हें लोकमान्य का यह आदरणीय शीर्षक है जो प्राप्त हुआ है लोगों द्वारा। इसका मतलब होता है लोगों द्वारा स्वीकृत, मतलब उनके वो नायक के रूप में वो खुद को मानते थे लोग, और इसीलिए उनको लोकमान्य कहा गया है। इनका जन्मस्थान की बात करते हैं तो यह उनका जन्मस्थान है, जहां उनका यह घर का चित्र दिखाया गया है। ये उनका उपनाम है बाल और लोकमान्य। जन्मस्थल है रत्नागिरी जिला जो महाराष्ट्र में है, और मृत्यु स्थल है, उनकी मृत्यु हुई है मुंबई महाराष्ट्र में। और किन किन आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बड़ा योगदान दिया है, और यह प्रमुख संगठन से जुड़े हुए थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। और यह प्रमुख संगठन में थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें वो काम करते थे, जो 1890 में वो उसके साथ जुड़े हुए थे। लोकमान्य तिलक को एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में भी जाना जाता था, जो ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से जाने जाते थे, और भारतीय अंतःकरण में एक प्रबल और अमूल परिवर्तनवादी थे कि भारतीय लोगों में जागरूकता पैदा करने में यह बहुत बड़े माहिर थे। और मराठी भाषा में भी इन्होंने एक नारा दिया था, जो शुरुआत में ही हम देखे थे कि जो स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। इसका मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं से करीबी संधि थी, उनकी अच्छी गहरी दोस्ती थी, जिनमें बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और V.O. चिदम्बरम पिल्ले शामिल थे। ऐसे लोगों के साथ उन्होंने काम किया था। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है कि जब 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, उसके पश्चात राष्ट्रवादियों की सभा को संबोधित करते हुए बाल गंगाधर तिलक इसमें यहाँ दिख रहे हैं, और इस सभा की जो अध्यक्षता है वो अरविंद घोष ने की। हम देखते हैं कि प्रारंभिक जीवन लोकमान्य तिलक का कैसा था। तो इनका जन्म है 23 जुलाई 1856 को ब्रिटिश भारत में हुआ, और वर्तमान में महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले में एक गांव है चिखली में हुआ था। और इनका कॉलेज शिक्षण हुआ है, और यह आधुनिक कॉलेज शिक्षा पाने वाले पहले भारतीय पीढ़ी में से थे। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेज में गणित विषय पढ़ाया था। अंग्रेजी शिक्षा के ये घोर आलोचक थे, क्योंकि ये बहुत ही कठोर आलोचना करते थे अंग्रेजी शिक्षा के। इनका मानना था कि भारतीय सभ्यता के प्रति यह भाषा अनादर सिखाती है, और इसीलिए इन्होंने भारत में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की, ताकि भारत में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और सुधरे।
इनका राजनीतिक जीवन भी बड़ा रोचक है, जैसे कि उन्होंने इंग्लिश भाषा में इन्होंने मराठा दर्पण और मराठी भाषा में केसरी नामक 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किए थे। देखिए ये मराठा यह अंग्रेजी में है और केसरी यह मराठी में है। और ये दोनों वृत्तपत्र दैनिक समाचार भारतीय जनता में बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी शासन की जो क्रूरता है और भारतीय संस्कृति प्रति हीन भावना करने की उनकी जो भावना थी, इसकी वो बहुत ही आलोचना करते थे। और उन्होंने मांग भी की थी कि ब्रिटिश सरकार यहाँ से तुरंत चले जाए, भारतीयों को पूर्ण रूप से स्वराज्य दे। और उनके केसरी में जो छपने वाले कुछ लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल में भी जाना पड़ा था, क्योंकि ये बहुत ही कट्टर थे और ब्रिटिशों के कट्टर आलोचक थे और इसीलिए ब्रिटिश प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ा खतरा नजर आते थे। तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही वे कांग्रेस के नरमपंथी रवैये से विरुद्ध बोलने लगे, क्योंकि कांग्रेस का जो तरीका था ब्रिटिश शासन के साथ वो बहुत ही लचीला था या कमज़ोर था, जो लोकमान्य तिलक को पसंद नहीं आता था। और इसीलिए 1907 में कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया था, जिसको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। और गर्म दल थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उसमें लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय थे, श्री बिपिन चंद्र पाल भी थे। और इसीलिए इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये लाल बाल पाल के नाम से जाने लगे। 1908 में लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का इन्होंने समर्थन किया था और इसीलिए इनको राजद्रोह के आरोप में बर्मा, अब म्यांमार में है, मंडाले के जेल में उनको भेज दिया गया। और जब वो जेल से छूटकर फिर से आ गए तो फिर से वो कांग्रेस में शामिल हो गए। 1916 में उन्होंने एनी बेज़ंट के साथ और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की उन्होंने स्थापना की। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लाल बाल पाल की जो त्रिमूर्ति है, यह दुर्लभ चित्र है, जिसमें बाएं से है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल यहाँ नजर आ रहे हैं। लोकमान्य तिलक का जो प्रवास है राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ, वह 1890 में जुड़ गए थे और उसकी जो अभिवृत्ति थी, खासकर जो स्वराज्य हेतु लड़ाई की प्रति थी, वे उसके खिलाफ थे, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तरीका था वो बहुत ही मॉडरेट था, जो उनको पसंद नहीं आता था। और ये लोकमान्य तिलक आमूल परिवर्तनवादियों में से एक थे और इसीलिए उनकी कांग्रेस की सोच और लोकमान्य तिलक की सोच जुड़ नहीं रहती थी। उन्होंने जो एज ऑफ कंसेंट विधेयक था, अल्पायु में विवाह करने के व्यक्तिगत रूप से वो विरोधी होते थे। इसके बावजूद उन्होंने तिलक ने 1891 का जो एज ऑफ कंसेंट विधेयक है उसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि यह विधेयक मतलब हिंदू धर्म में अतिक्रमण और खतरनाक उदाहरण के रूप में वो देखते थे और इसीलिए उन्होंने इस विधेयक का विरोध किया था। इस अधिनियम के अनुसार लड़की के विवाह करने की न्यूनतम आयु 10 निश्चित की गई, 10 से 12 कर दी गई थी और इस तरह से आयु को बढ़ा दिया गया था। राजद्रोह के भी आरोप इन पर लगे थे, जैसे कि जिन्होंने एक केसरी में एक लेख छपवाया था जिसका शीर्षक था कि देश का दुर्भाग्य, और जिसमें ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना की गई थी, उनकी नीतियों का विरोध किया गया था और इसीलिए उनको भारतीय दंड संहिता 124A के अंतर्गत राजद्रोह के आरोप में 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार किया गया और उनको 6 साल के कठोर कारावास के लिए मंडाले के जेल में जो बर्मा में है वहां उनको भेज दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने और भी उसमें कुछ सुधार किए, जैसे कि भारतीय दंड संहिता में धारा 124A में 1870 में एक जोड़ा, जैसे कि जिसके अंतर्गत उन्होंने प्रावधान किया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की भावना भड़काने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद से लेकर आजीवन देश निकालने तक की सजा दिए जाने का प्रावधान था। अभी हम देखते हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित, अभी ये भारत में विधि द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार तो है ही नहीं है, ये जबरन इस देश में आ गए हैं और वो उन्होंने कानून बनाया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित, उसमें
कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं था। और इसीलिए इसीलिए 1898 में ब्रिटिश सरकार ने धारा 124A में संशोधन किया और दंड संहिता में भी नई धारा लगाई, जैसे 153A जोड़ी, और जिसके अंतर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि करता है और विभिन्न वर्गों में नफरत फैलाते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा का प्रचार करता है तो ये भी अपराध माना जाएगा। और इस तरह से उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता को दबाने की कोशिश की। मंडाले के कारावास की हम बात करते हैं। जब उनको 6 साल के कारावास की सज़ा सुनवाई गई थी तो वो इस दौरान कारावास में लोकमान्य तिलक ने कुछ किताबों की मांग की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको ऐसे उनकी मांग पूरी नहीं की और ऐसे किसी पत्रों को लिखने पर भी उन्होंने रोक लगाई दी थी जिसमें राजनीतिक गतिविधियां हो। और इसी कारावास में उन्होंने एक किताब भी लिखी और कारावास पूर्ण होने के पहले ही उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। और यह दुखद खबर की जानकारी उन्हें जेल में एक खत से प्राप्त हुई थी। दुर्भाग्य और अफसोस इस बात की थी कि वह अपनी मृतक पत्नी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। मंडाले के बाद का उनका जीवन और भी बदल गया है कि आगे जाकर उन्होंने एनी बेसेंट जो आयरिश महिला थी, उन्होंने इनकी मदद से होम रूल लीग की स्थापना की और होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। उनको उसी प्रसिद्धि के कारण लोगों द्वारा लोकमान्य की उपाधि दी गई और अप्रैल 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। और इस आंदोलन का एक उद्देश्य था कि भारत में स्वराज्य स्थापित करना। यह कोई सत्याग्रह आंदोलन जैसा नहीं था। इसमें क्या किया जाता था कि 4 या 5 लोगों की एक टुकड़ी बनाई जाती थी जो पूरे भारत में बड़े बड़े राजनेताओं और वकीलों से मिलकर या अच्छे विचारवंत से मिलकर होम रूल लीग का मतलब उनको समझाया जाता था। और यह एनी बेसेंट जो है वो आयरलैंड से भारत आई हुई थी। उन्होंने वहाँ पर होम रूल लीग जैसा प्रयोग देखा था और उसी तर्ज पर यहाँ भी प्रयोग उन्होंने करने का सोचा और इस तरह से भारत में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई। लोकमान्य तिलक का सामाजिक योगदान और उनकी विरासत भी बहुत ही सराहनीय है। जैसे कि उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की उन्होंने मांग उठाई थी। जनजागृति का कार्यक्रम भी उन्होंने शुरू किया था और इसीलिए महाराष्ट्र में उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव सप्ताह भी मनाना प्रारंभ किया है। और इस त्योहारों के माध्यम से वह लोगों में, जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के प्रति अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कराने के लिए उनको प्रेरित करते थे। उनका अंतिम अवधि है यह कि जब 1919 में कांग्रेस की अमृतसर बैठक हुई थी और उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। हिस्सा लेने के लिए स्वदेश लौटने के समय तक लोकमान्य तिलक इतने नरम हो गए थे कि जब भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा स्थापित लेजिस्लेटिव असेंबली जो शुरू की गई थी, उसके चुनाव का बहिष्कार को गांधी जी की नीति का विरोध नहीं किया, क्योंकि गांधी जी ने इसका विरोध किया था लेकिन इन्होंने इसका विरोध नहीं किया था। इसके बजाय उन्होंने सोचा है कि क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिनिधियों को यह सलाह अवश्य दी कि वे उनके प्रत्युत्तरपूर्ण सहयोग की नीति का पालन करें। लेकिन नए सुधारों को निर्णायक दिशा देने से पहले ही उनकी 1 अगस्त 1920 को बम्बई में मृत्यु हो गई। मरणोपरांत कुछ लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए, जैसे कि महात्मा गांधी है, उन्होंने इनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको भारतीय क्रांति का जनक बतलाया है। और इस तरह से पंडित नेहरू और महात्मा गांधी ने लोकमान्य तिलक का गौरव, उनकी कुछ रचनाएं हैं जो लोकमान्य तिलक द्वारा रची गई है। जैसे कि वो जब हम जेल में थे उन्होंने भी कुछ किताबें लिखी है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या उन्होंने की है जो मंडाले के जेल में की उन्होंने, और उसी के आधार पर उन्होंने गीता रहस्य एक उत्कृष्ट ग्रंथ उन्होंने लिखा जो कई भाषाओं में आज उपलब्ध है।
उनकी कुछ रचनाएं यहाँ दी गई है, जैसे कि द ओरिजिन द आर्किड होम ऑफ द वेदास, श्रीमद् भगवद गीता, जिन्होंने मंडाले जेल में लिखा, जिसको हम गीता रस से भी बोलते हैं। द हिंदू फिलोसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन, जो 1887 में प्रकाशित की गई है। वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, जिसको हम वेदों का काल और वेदांग ज्योतिष के नाम से भी जानते हैं। तिलक पंचांग पद्धति, इसका कुछ स्थानों पर उपयोग होता है, विशेषतः कोंकण, पश्चिम और महाराष्ट्र में। श्यामजी कृष्ण वर्मा और अन्य को लिखे लोकमान्य तिलक के पत्र भी है। सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिसको रविंद्र कुमार द्वारा एडिटेड संपादित किए गए हैं। इस तरह से उनकी यह रचना थी। इनकी समस्त पुस्तकें मराठी, अंग्रेजी और हिंदी में आज भी उपलब्ध है। और तिलक मंदिर नारायणपेट, पुणे से सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। बाद में अन्य भाषाओं में भी अन्य प्रकाशकों ने भी इसको छापा।